हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने को लेकर चल रहे विवाद पर सोनू निगम का एक बयान सामने आया है। सोनू निगम ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। मैंने इस बारे में जानकारों से सलाह भी ली है। हिंदी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, मैं इसे समझता हूँ, लेकिन तमिल भी दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैंने लोगों से, एक्सपर्ट से पूछा है, नोवेयर इट्स रिटन हिंदी इज अ व्हाट इज दिस, मतलब जस्ट लेट देम चिल। पंजाबी बोले, तमिलियन बोले, अगर इंग्लिश वो कंफर्टेबल है तो बोलो तो इंग्लिश में यार, तुम भी तो इंग्लिश में बोलते हो। सोनू निगम ने कहा कि भाषा को लेकर यह विवाद देश में तनाव पैदा करेगा। हम पहले से ही कई आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या देश में पहले से ही समस्याएं कम है जो हमें एक नई की आवश्यकता है? हम दूसरों पर भाषा थोप कर देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। ये कहकर कि आप तमिल हैं, आपको हिंदी बोलनी चाहिए, वो ऐसा क्यों करेंगे? लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सकें कि उन्हें कौन सी भाषा बोलनी है। अपनी बात खत्म करते हुए सोनू निगम ने कहा कि छोड़ो, सब छोड़ दो और उन्हें शांत होने दो। एक पंजाबी को पंजाबी बोलनी चाहिए, तमिल को तमिल। वो अगर अंग्रेजी में सहज हैं तो उन्हें वही भाषा बोलनी चाहिए। हमारी अदालतों में भी अंग्रेजी में फैसले सुनाए जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट भी अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि अजय देवगन और सुदीप किच्चा के बीच गुरुवार को हिंदी को लेकर बहस के बाद हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं, इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह की हिंदी के प्रचार प्रसार कार्यक्रम के बाद साउथ के कई नेताओं ने चेतावनी भी दी थी कि हिंदी को थोपने का कोई भी प्रयास गलत होगा। सोनू निगम ने ये बयान एक इवेंट के दौरान दिया जिसमें वो बी स्टूडियोज के संस्थापक और CEO सुशांत मेहता से रूबरू हुए थे।